सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़िए सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन हम भी मदीने जाएंगे हम भी मदीने जाएंगे तुम्हारे दिलों की बात है आका हमें बुलाएंगे प्यारे आका हमें बुलाएंगे बड़े आका हमें बुलाएंगे की बात है पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह हमको तैबा में बुला लो हमको तैबा में बुला लो हमको तैबा में बुला लो या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह देखिए कब हो तैबा को जाना दुआ करते हुआ एक ज़माना यहाँ पर दुआ करते हुआ एक ज़माना देखिए कब हो तैबा को जाना दुआ करते हुआ एक ज़माना यहाँ पर दुआ करते हुआ एक ज़माना ना मैं रहता हिंदुस्तान ना मैं आया पाकिस्तान लेता तैबा का मैदान बनता आका का मेहमान देख ले हम मदीना देख ले हम मदीना जाकर या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह कि कोई ऐसा वसीला होता मैं और मेरा कबीला होता कोई ऐसा वसीला होता मैं और मेरा कबीला होता वहाँ पर मैं और मेरा कबीला होता पढ़ते सूरह रहमान लेके हाथों में कुरान बनते आका के मेहमान देख ले हम मदीना देख ले हम मदीना जाकर या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह हमको तैबा में बुला लो हमको तैबा में बुला लो हमको तैबा में बुलवा लो या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह बुलंद आवाज में कह दीजिए सुभान अल्लाह ये मदीने के हवाले से एक कलाम पढ़ी हूँ मेरे साथ मिलके पढ़िएगा कि क्या बताऊँ
कि मदीने के हवाले से बहुत ही प्यारा कलाम कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबका मदीने में एक घर अता फरमा दे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबका मदफन मदीने में बना दे कि वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कम कर वो चांदी सी माटी, वो सोने से कम कर वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को जी चाहता है, नजर में बसाने को जी चाहता है। सब मिलके कह दीजिए, वही घर बनाने को जी चाहता है, वही घर बनाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सीधे के आगे बढ़े कि वो टोटे आया। कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक से कहा कि अपने अपने घर से माल और जन जमा करके लेकर आए। आज मुकाबला है और जो अपने घर से माल और जन ज़्यादा लेकर आएगा, आप लोगों से गुजारिश है बातें नहीं करें। पीछे वाली बहनें बिल्कुल थोड़ी सी तवज्जो चाहती हूँ आप लोगों की कि क्या मुकाबला है कि जो माल और जर अपने घर से ज़्यादा लेकर आएगा, आज वो मुकाबले में जीत जाएगा। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हर वक्त इस दौड़ में लगे रहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक से नबी के इश्क में आगे बढ़ जाए। बस हर वक्त यही कोशिश रहती है कि अबू बकर से आगे बढ़ जाए। हज़रत उमर उस दौर के अमीर थे, वो अपने घर से ढेर सारा माल जमा करके लेकर आ जाते हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो गरीब गुरबत के मारे जितना भी घर का सामान था तमाम समेट कर नबी की खिदमत में हाजिर हो गए। हज़रत अबू बकर का इतना सा सामान, हज़रत उमर का ढेर सारा सामान। अब गौर फरमाइएगा नबी का सवाल क्या था कि जो मालो जर ज़्यादा लेकर आएगा वो आज मुकाबला जीत जाएगा। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे प्यारे आका की शान पर, क्या आपको तो दिलों का हाल मालूम था? क्या आपने दिलों का हाल मालूम था? आपने अपना सवाल ही बदल दिया। सवाल क्या करना था कि कौन मालो जर ज़्यादा लेकर आएगा। आपने सवाल क्या किया कि अबू बकर अपने पीछे अपने घर पे कुछ छोड़ कर आए हो। तो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, अपने पीछे अपने घर पर अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ कर आए। सुभान अल्लाह। तो ये शान है आशिकान रसूल की कि उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को नाज़िल फरमाया। और जिब्रील क्या फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह आपसे फरमा रहा है कि आप हमसे राज़ी हैं। कि आशिकान रसूल का मर्तबा था, रुतबा था। तो शायर ने अपने अल्फाजों में क्या बयान किया है कि पूछा नबी ने कि कुछ घर को छोड़ा, तो सीधे के आगे बढ़े कि वो टोटे आया। मालो दौलत की क्या हैसियत
कहते हैं कि अगर आप हमें कोई मौका दिखा दे तो हम आपके ऊपर ईमान ले आएंगे। चुनांचे नबी फरमाते क्या मौका दिखाऊं जिस पर तुम ईमान ले आओ। कहते हैं कि अगर चांद के 2 टुकड़े कर दें तो हम आपके ऊपर ईमान ले आएंगे। प्यारे आका उंगली का एक इशारा करते हैं तो चांद 2 टुकड़े हो जाता है। सुभान अल्लाह। और फिर दोबारा उसको इशारा करते हैं तो वापस जुड़ भी जाता है। ना सिर्फ उन लोगों ने वो मौका देखा नबी का, जहाँ जहाँ चांद दिखाई देता था तमाम ने ये मौका नबी का देखा। तो शायर अपने अल्फाजों में क्या लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा अशार है कि सितारों से लेकिन हर कोई नबी की महफिल नहीं सजाता। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको अपने नबी का सदका अता फरमा दिया वही महफिलें सजाता है। तो जब हम नबी की महफिलें सजाते हमारे दिल में अक़ीदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल कर ले, अच्छे से अच्छी इस महफिल को करने की कोशिश करते हैं। चादरें बिछा रहे हैं, पर्दे लगा रहे हैं, फूल का एहतमाम कर रहे हैं, खाने का न्याज का एहतमाम कर रहे हैं। क्या अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को अपनी बात में कबूल फरमा ले और नबी की इस महफिल में नजर इनायत हो जाए, नबी की आमद आमद हो जाए। तो दिल में अक़ीदा होता है कि उम्मीद की किरण, एक उम्मीद की किरण है मेरे दिल की धड़कने, आएंगे या बुलाएंगे मेरे आका, आएंगे या बुलाएंगे, हमारे दिलों की बातें हैं पढ़िए सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मोहम्मद, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मोहम्मद। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे और डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत
तो मदीने के हवाले से दुआई कलाम पढ़ी हाज़िरी के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला इसी साल हम सबको हज की साथ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान में उम्रे की साथ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे यहाँ आना बैठना उठना पढ़ना सुनना अल्लाह तमाम अपनी बारगाह में कबूल मंजूर अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला आज जो यहाँ परेशान हाल है अल्लाह उसकी परेशानी दूर अता फरमाए। अल्लाह जो बीमार हाल है उसकी बीमारी दूर अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला जिसकी जो मुरादे आज अल्लाह तमाम की झोली को भर दे। के काफिले बजे फिर रहेंगे और आज फिर से मैं यूं तन्हा खड़ी हूँ। मुझे तो महसूस होता है से टूटे मेरे मोतियों की लड़ी हो। अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा चले सब यार फी अमान अल्लाह सोए सरकार फी अमान अल्लाह। मुबारक हो सबको हज का महीना मुबारक हो सबको हज का महीना। नदी मेरी किस्मत में देखो मदीना मदीने वाले से मेरा सलाम कहना मदीने वाले से मेरा सलाम कहना। अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा। ज़हीर मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया पैगाम आया जो गाओ नज़रे भी जाओ पल के अदब का आला मकाम आया। ये कौन सर से कफन लपेटे
पानी दिएगा, थोड़ा सा पानी दे दें भाभी। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान थी, कुर्बान जाइए उनकी शान पे। हाँ, जिसको पढ़ना कोई मसला नहीं है, बता दें दे दूँ। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दिन अबू जहल आता है तो कहता है कि तुम किस अल्लाह को मानते हो जो आँख से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता? चलो हमारे साथ, चलो हमारे बुत खाने पे चलो। हमारे बुत हमें दिखते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं बार बार। अबू जहल, आप लोगों से गुजारिश है, देखें बातें नहीं करें, प्लीज़ बातें नहीं करें, क्योंकि जब नबी की महफिल में बैठ के बातें करते हैं, आपको नहीं पता है इन महफिलों में क्या कुछ मिल जाता है। और जब हम इस महफिल में बातें करते हैं तो सवाब के बजाय गुनाह में तब्दील हो जाती है। और ऐसा तो नहीं है कि कोई यहाँ पर गुनाह के लिए आया है, ऐसी बात तो नहीं है, सब सवाब के लिए आए हैं। और आप लोगों से गुजारिश है, जब भी किसी ने नेक महफिल में, पाक महफिल में जाए तो बातें नहीं करा करें। दुरूद शरीफ का विर्द अपने होठों पे रखें, साथ साथ मिलके पढ़ें। देखिएगा इंशाअल्लाह तबारक तआला जो आपकी हाजत पूरी ना होती है, अल्लाह अपने महबूब के सदके पूरी अता फरमाएगा। बार बार अबू जहल आते हैं और बार बार दावत देते हैं कि आप हमारे साथ चले, हमारे खाने पे चले, हमारे बुतों की पूजा करें। बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार कर देते। लेकिन जब आप इनकार करते तो आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे नबी का तो दरबार है जहाँ आज भी कोई भी सवाली चले जाए खाली हाथ कभी भी नहीं लौटता। उसमें हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, आज भी कोई भी उस दर पे चले आए, कोई सवाल लेकर खाली हाथ नहीं लौटता बेशक। तो बार बार जब अबू जहल को मना करते हैं नबी, तो बार बार मना करने से आपको अच्छा नहीं लगता। आप अल्लाह तबारक तआला से इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह बार बार अबू जहल आ रहे, बार बार मुझे दावत दे रही, वो दावत भी इसकी दे रही कि मैं कबूल ही नहीं कर सकता, और बार बार मुझे उनको मना करते हुए अच्छा ही नहीं लग रहा। तो अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि ए नबी, अगर अब अबू जहल आए तो तुम उनकी दावत को कबूल कर लेना और उनके पीछे पीछे हो लेना। चुनांचे अबू जहल आया और कहा कि तुम किस अल्लाह को मानते हो जो आँख से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता? हमारे बुत खाने पे चलो, हमारे बुतों की पूजा करो। तो चुनांचा नबी दावत को कबूल कर लेते और अबू जहल के पीछे पीछे हो लेते। जैसे ही नबी अबू जहल के पीछे पीछे चलते हैं तो इस कदर नूर होता है, इस कदर नूर होता है कि दूर दूर तक मेरे नूर, नबी के नूर के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। बुलंद आवाज़ में कह दीजिए सुभान अल्लाह। क्या आप लोग सुन नहीं रहे? और जैसे ही अबू जहल के बुतखाने पर पहला कदम रखते हैं मेरे प्यारे आका, तमाम के तमाम बुत मेरे नबी को सजदे में झुक जाते हैं। तो ये शान है मेरे प्यारे आका की कि बेशक अगर उनकी मोहब्बत बड़ी निगाह हम सबकी ज़िंदगियों पे पड़ जाए, इस महफिल पे पड़ जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। क्या हाजिर के हवाले से कलाम पढ़ूंगी, मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा।